आदाब, नमस्कार। न्यूज़ 18 के तहत आपकी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान समीर भट्ट। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि सेहत आपकी प्रोग्राम के जरिए हम हर हफ्ते एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जो तरह तरह की बीमारियां हैं उसके बारे में डॉक्टर साहिबान हमसे बात करते हैं, गाइडेंस देते हैं, टिप्स देते हैं और किस तरह से इन बीमारियों से बचा जाए और अगर ये बीमारी आई है तो इनका इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी देते हैं। आज भी हम एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे इस प्रोग्राम में और ये डॉक्टर, अगर मैं उनकी तारीफ करूं या उनको इंट्रोड्यूस करूं तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं। सभी लोग आप जानते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं। डॉक्टर सुशील राजदान न्यूरोलॉजिस्ट है। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही तजुर्बेकार और हजारों, मैं तो कहूँ लाखों की तादाद में जो मरीज हैं उनको इन्होंने नई जिंदगी बख्शी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। और इनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर के पंडिता जो न्यूरोलॉजिस्ट है और बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले मैं जो इशू है वो एल्डरली केयर का इशू है, जो इस पर हम पहले फोकस करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। ये जो बुजुर्गों का है या ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स रहती है जो एल्डरली लोगों के साथ, ये क्या क्या इश्यूज इनके साथ रहते हैं, उस पर आप हमसे शेयर करें। समीर जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। एल्डरली केयर इसलिए ज़रूरी है कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। सारे लोग अब 70s, 80s, 90 तक जी रहे हैं, मगर ये एज जो बढ़ती है मगर डिजीज़ वैसी हैं और ज़्यादा हो रही हैं। जैसे हाइपरटेंशन में होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होता है, आर्थराइटिस होता है, बहुत सारी तकलीफ़ें इनमें बढ़ जाती हैं और इनका केयर अभी ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर नहीं है। हमें कोई जीरियाटिक हेल्थ केयर का कोई पॉलिसी भी नहीं है। ये एल्डरली लोग या तो फिजिशियन के पास जाते हैं या से डायबिटीज़ के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेमोरी के लिए न्यूरोलॉजिस्ट। इनका हॉच पॉच बनता है और ऊपर से ये इनकी फैमिलीज डिस्पर्स होती हैं, इनके बच्चे दूर होते हैं, ये या तो अकेले होते हैं या स्पाउस के साथ होते हैं और इनका बड़ा नेग्लेक्ट होता है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होगा, सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी, केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट्स। वो ठीक भी हों तो भी ठीक नहीं होते, लोनलीनेस होती है उनकी, इंसिक्योरिटी होती है, इंसोमियाज होते हैं। डॉक्टर साहब तो काफ़ी जीरियाट्रिक्स देते हैं, उन्होंने जीरियाट्रिक में ट्रेनिंग भी की है। ही शुड ऐड मोर पॉइंट्स टू इट। जी जी, डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि प्रॉब्लम्स रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और मेन क्या क्या इश्यूज रहते हैं इसमें? देखिए सुमीर जी, एल्डरली जो पॉपुलेशन है इनके पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा ओल्ड किनको कहेंगे हम, ओल्ड एज किसको कहेंगे हम, और इनका डिफरेंट क्या है। जो यूजुअल एडल्ट पॉपुलेशन है, जो यंगर एडल्ट पॉपुलेशन है, उनसे क्या डिफरेंट है इनमें। इनकी दिन ब दिन जो जो हम एज बढ़ती जाती है, हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो दिन ब दिन घटते जाते हैं, जिसको एजिंग और सेनेसेंस बोलते हैं। जी जी। यानी कोई ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन अगर बीमार ना भी हो जाए तब भी इनके रिजर्व्स घटते जाते हैं दिन ब दिन जी। लेकिन लॉट मेनी लोगों में बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि उनके बीमारियां भी साथ साथ बढ़ती जाती है। एक तो फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स भी घटते हैं और दिन ब दिन बीमारियां एक्यूमुलेट भी होती जाती हैं। अब इनका इशू ये होता है, ये तो इनके नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट एक है, इनकी दिन ब दिन बुजुर्गपन बढ़ता है। जो बीमार न हो तो इनको कुदरत ने दो और चीजों से नवाजा है, एक अनुभव, एक्सपीरियंस और बुजुर्गपन। वो और हर दिन अवेलेबल टाइम इनके पास ज्यादा होता है कंपेयर टू यंगर पॉपुलेशन, और वो बड़े यूजफुल लोग होते हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो ये दो तीन चीजें इनका पॉजिटिव ईश्वर ने दिया है। बट एट द सेम टाइम इनको इश्यूज ये रहते हैं कि इनके मल्टीपल डिजीज होते हैं। जैसे यंगर एडल्ट है उसको एक डिजीज हो गई, जैसे निमोनिया हो गया, जैसे डायबिटीज हो गई। इनको जो एज, जैसे राजदान साहब मुझे कहते थे कि 40 साल उम्र के बाद हर साल में, हर 10 ईयर्स में एक एक डिजीज बढ़ती जाती है, एड अप हो जाती है।
तो जब ये बढ़ते जाते हैं, जैसे ये 80 साल की उम्र में हो गए, इनके पास 10 डिजीज होती है टू नेम, जैसे डायबिटीज भी साथ में, अल्जाइमर्स डिजीज भी साथ में, हाइपरटेंशन भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी, और मल्टीपल, ये इनका डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये पॉलीफार्मेसी में मुलवस होते हैं, जैसे बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ती है उनको। उन दवाओं की वजह से इन दवाओं का अंदर बॉडी में बड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो उस इंटरेक्शन की वजह से और हैंडल करने की शक्ति, इनके ऑर्गन्स के हैंडल करने की शक्ति इन दवाओं में बड़ी घट जाती है। तो इसलिए हमें सोच समझ के डॉक्टरों को भी और फैमिली मेंबर्स को भी, केयर गिवर्स को भी सोच समझ के इनको दवाई देनी चाहिए, क्योंकि इनमें दवाओं के साइड इफेक्ट्स ज्यादा रहते हैं बाकियों के यंगर जनरेशन के मुकाबले में। डॉक्टर साहब, जो 65, ऐसा कहा जा रहा है कि 65 की एज के बाद ही भूलने की जो ताकत है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और ये डबल हो जाता है, ऐसा है क्या कि 80 के बाद तो बिल्कुल ही ज्यादा हो जाता है? देखिए 50-60 के बाद थोड़ी मेमोरी में, स्पेशली नाम बोलने की शक्ति थोड़ी कम होती है। यू फॉरगेट नेम्स ऑफ पीपल, या थोड़ा पर्स कहाँ रखा, मगर काम शाम आप ठीक करते हैं। ये एज रिलेटेड होता है, ये बहुतों में होता है और तकरीबन सब में होता है। मगर अगर मेमोरी के साथ आप काम करने में दिक्कत है, आप बैंक में गलती करें, आप का रास्ता बोलें, आप अपनी देखभाल न करें, तभी ये डिमेंशिया बनता है। थोड़ा मेमोरी लॉस एज रिलेटेड हो सकता है, बट अगर मेमोरी के साथ डेली एक्टिविटीज़ आप ठीक से न करें, बैंकिंग, टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, डेली एक्टिविटीज़, बाजार जाना, कपड़े गलत से पहनना, वॉशरूम गलत से करना, ये बार बार करें, तभी ये डिमेंशिया बनता है। और ये डिमेंशिया की तकलीफ भी अब बढ़ रही है बिकॉज ऑफ एजिंग होता है। ये जो भूलने की जो बीमारी है, ये किस तरह से उत्पन्न, इसमें सेल्स का क्या होता है, उस पर थोड़ा आप देखिए। ब्रेन में बड़ा सिस्टम होता है, मेमोरी सिस्टम होता है, और ये इनफैक्ट सारा ब्रेन ही इसमें इन्वॉल्व होता है, स्पेशली टेम्पोरल लोब्स, फ्रंटल लोब्स। एज यू एज थोड़ी श्रिंकेज होती है सेल्स की, बट दैट इज नॉट एनफ टू कॉज डिमेंशिया। अगर ये सिग्निफिकेंट सेल लॉस हो इन टेम्पोरल लोब्स या हिप्पोकैम्पस में या फ्रंटल, तभी डिमेंशिया बनता है। और इसका कॉमनेस्ट नाम है एल्जाइमर। इसके बहुत से वैरायटीज भी होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज से भी वैस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, और कॉमनेस्ट जो आम भाषा में लोग समझते हैं एल्जाइमर्स। और सबको क्यों नहीं होता? प्रोबेबली देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जी, एक जीन नहीं होता, मल्टीपल जीन्स जिससे प्रीडिस्पोजिशन होता है। और देखा गया है रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आप डायबिटीज सीख से मिड एज में ना ट्रीट करें, या हाइपरटेंशन ठीक ना करें, ओबेसिटी हो, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो मिड एज में, या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो गए, उनमें ज़्यादा होता है। यानी अगर ये प्रिवेंटेबल है, आपको डॉक्टर साहब आपको आगाह करेंगे, मेनी मेडिकल डिजीजेस में भी मेमोरी लॉस हो सकता है। अच्छा। हमें हर एक को एल्जाइमर नहीं लेबल करना है, और वहाँ वो क्योर हो सकते हैं। इन्होंने देखे, हमने इकट्ठे भी देखे, ये अभी भी देखते हैं। मेनी मेमोरी डिस्टर्बेंसेस इन एल्डरली आर रिवर्सिबल। हाँ डॉक्टर साहब, यू मस्ट बी रिवर्सिबल कॉज हैं, जैसे सर ने कहा, सो कि वी कैन प्रिवेंट पार्टली एटलीस्ट इन डिजीज को। जैसे यंगर एज में डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करें, यंगर एज में ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल करें, स्मोकिंग ना करें, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्टिव रहे, अल्कोहल ना लें, एक्टिव रहें। और बहुत सारे कंप्लीटली ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ मेमोरी लॉस है, जैसे एक हिमेटोमा होता है, सबड्यूरल हिमेटोमा ब्रेन में होता है, एक नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, ऑल्दो ये लेसर कॉमन कॉज है, मोर कॉमन कॉज सर ने बताया एल्जाइमर्स है, लेसर कॉमन कॉजेज, सम ऑफ देम आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। कभी को थायराइड डिजीज से मेमोरी होती है, B12 डिफिशिएंसी से होती है, खाने पीने कम करने से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। न्यूट्रिशन, पुराने जमाने में हम बड़े देखते थे, पिलाग्रा देखते थे, बेरी बेरी देखते थे, पढ़ाते भी थे बायोलॉजी में। देवर कॉमन कॉजेज ऑफ मेमोरी, अभी भी कभी कभी होता है। देयरफॉर जब भी कोई मेमोरी लॉस हो, एल्डरली या यंग, काज ढूंढना बड़ा जरूरी है। ये लेबल नहीं करा कि कुछ नहीं बने। टाइप्स क्या क्या हैं इसमें, जो ये जो भूलने की जो है जो बीमारी, उसमें टाइप्स क्या क्या हैं जो कॉमनली आप जिनको आप ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को? से मेमोरी डिस्टर्बेंस हर एक
एज में हो सकता है, जी जी बच्चों में भी हो सकता है, एडोलेसेंट्स में भी हो, एडल्ट्स में भी। हम अभी एल्डरली का किए थे, बट कभी कभी बच्चे भी मेमोरी डिस्टर्बेंसेस से शिकार होते हैं, स्पेशली दोज आर एग्जाम गोइंग। यूजुअली इनमें ये स्ट्रेस और एंजाइटी से होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल काफ़ी हो और एंक्शस हो, रिट्रीवल मेमोरी रिट्रीव में मुश्किल होता है। इसी तरह एडल्ट्स एग्जीक्यूटिव्स जो बड़े हाईली स्ट्रेस्ड हो, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। इन एडिशन हेड इंजरीज के बाद मेमोरी वीक होती है, मेनिंजाइटिस के बाद मेमोरी वीक हो सकती है, एनकेफेलाइटिस के साथ सीवियर मेमोरी लॉस हो सकता है। मतलब मेमोरी लॉस कैन हैपन इन एवरी एज ग्रुप फॉर डिफरेंट रीजंस। जैसे सिम्टम लाइक खांसी ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकती है, निमोनिया से भी, कोविड से भी होती है, से वे मेमोरी लॉस होता है। ये बहुत सी डिजीज है और एज रिलेटेड भी है और काज स्पेसिफिक भी है। क्योंकि हम एल्डरली केयर की बात करें, जो बुजुर्गों की जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी शिकायत क्या रहती है? उनको क्या ऐसा आपको लगता है कि आपने जो सर्वे किया है, रिसर्च किया, क्या आपको लगा उनमें कि जिससे उनको ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई? देखिए, एक जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जीरियाट्रिक जायंट्स बोलते हैं। ओके ओके। वो हम यूजुअली लिखते हैं जैसे इमोबिलिटी, जी जी जी, इंस्टेबिलिटी, जी, एज ए रिजल्ट फॉल्स। जी। तीसरा इनकॉन्टिनेंस, यूरिन कंट्रोलिंग में मुश्किल आती है उनको। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ये सारे आई से शुरू होते हैं। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, इंजरी ड्यू टू प्रेशर, जिसको प्रेशर इंजरी बोलते हैं, जैसे लगातार इमोबाइल रहे तो इनको जख्म बन जाते हैं। जी। इस सेंसरी इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसेशंस, जैसे इनका बड़ा इशू है। बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल एल्डरली में सुनाई देने में दिक्कत होती है, उनको नजर देखने में इनको दिक्कत होती है, इन्फेक्शन की संभावनाएं इनको ज्यादा होती है। अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो वी कैन टेक केयर ऑफ एल्डरली, वी कैन मेक देम, लंबी उम्र तक इनको हम अच्छा रख सकते हैं। बट दिस हैज टू बी डन एट मल्टीपल लेवल, जैसे इंडिविजुअल लेवल्स, फैमिली लेवल, सोशल लेवल, ऑक्यूपेशनल लेवल एंड पॉलिटिकल लेवल एंड जो सरकार के लेवल पे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। जो आपका मोटा मोटा है कि जो घरेलू एक प्रॉब्लम रहती है या केयर नहीं मिलता है, लव नहीं मिलता है, सिंपल केयर, लव वो एक फैक्टर है, आपको लगता है वो भी एक फैक्टर है? इसमें एक मैं बताऊंगा, जैसे अटेंडेंट्स यानी केयर गिवर्स बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये चिल्लाता रहता है या चिल्लाती रहती है, इसका क्या करें, इसको कोई दवाई दे दो। जी जी। बट देखा गया है, सर बताएंगे कि जो इसकी ब्रेन की दवाइयां हैं ये उनको टेम्पररली उनको डोसाइल बना सकते हैं पेट, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में दवाइयां देने से मुश्किल होती है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस तो जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी को किस तरह से रोका जा सकता है और जो एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं उनका केयर किस तरह से अच्छी तरह से किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस लौटते हैं। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों के लिए रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील राजदान और डॉक्टर के पंडिता साहब से। डॉक्टर साहब, मैं जब आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, तो आपने कहा था कि सिर्फ दवा नहीं मगर मोहब्बत, प्यार, ये क्या डेफिनेशन इसका बताइए। जब एल्डरली पर्सन होता है, से 75, 80 में होता है, आप देखिए यूजुअल थिंग्स ही हैज इनको काफ़ी टाइम भी होता है, इनकी एक्सपीरियंस होती है, इनके यादाश्त पुरानी ज़बरदस्त होती है, जिसे हम रेमिनेंसेस कहते हैं। जी जी। और ये इनके साथ कोई बातचीत तो करे ना, और बातचीत तो बच्चे करेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, और इनकी जबरदस्त स्टोरीज होती हैं। somebody has to listen to them। जी। अब ये लोनली हुए हैं, इनके बच्चे दूर हैं, स्पाउस या एल्डरली पर्सन अकेला होता है, और दिन ब दिन इनकी मुश्किलात होती, देयर इज नथिंग टुगेदरनेस विद देम ना। समहाउ सोसाइटी को देखना है कि ये टुगेदर कैसे रहें। बच्चे बार बार इनके अगर दूर भी हो, बार बार इनके पास आए, कजिन्स आए, नेफ्यूज, नीसेस, नेबर्स, ऑल शुड अटेंड टू देम। एक ही का काम नहीं है, सारा सोसाइटी, मोहल्ले या सोसाइटी का काम है जो उस एरिया में रहते हैं।
इनकी न्यूट्रिशन देखना है, क्या ये ठीक से बैलेंस डाइट खाते हैं, क्या ये नींद ठीक करते हैं, दिन को ही तो नहीं दिन भर सोते रहते हैं। अच्छा। हाँ? इनके साथ इनकी मतलब ये काम थोड़ा थोड़ा काम भी करें, वर्किंग करे, घर की देखभाल कर ले, कोई टीचर हो वो बच्चों को पढ़ा भी सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है, सोशल एक्टिविटी। अब दे सिट अलोन एंड दे गेट सिक, दे सिट अलोन एंड देख, और उनकी फिर इनसिक्योरिटी, एंजाइटी बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी बढ़ती है, और इंटरकरेंट इन्फेक्शंस बनते हैं, और सडनली दे बिकम व्हील चेयर बाउंड, बेड बाउंड, और फिर ऑल इश्यूज कम अप। सर, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो भी यही शिकायत करते हैं कि आज टाइम नहीं है, एक दूसरे के मतलब बुजुर्गों को केयर करने का टाइम देने का, वक्त देने का टाइम नहीं है। तो क्या आप इस माहौल में कितना आपको लगता है कि एक थ्रेट है ये? आई थिंक मोटिवेशन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए देखने, बिकॉज समहाउ एक अमेरिकन सिस्टम आया है सारे वर्ल्ड में, इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट, जी जी जी, फैमिली इज नॉट इम्पोर्टेंट, और फैमिली में जो एल्डरली है वो सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। उन्होंने किया है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, दे नीड मोर लोग रहते, उनकी समस्याएं ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनका केयर ज़्यादा, उनके साथ बैठना बड़ा ज़रूरी होता है, और उनकी देखभाल करना ही सारा मीनिंग ऑफ लाइफ देती है। एंड दिस कैन बी टॉट ओनली टू चिल्ड्रन। अगर आप कैरियर, अब्रॉड, मनी इसी का देखेंगे तो ये एल्डरली केयर बिल्कुल नेग्लेक्ट होगा, और अमेरिका की तरह होगा, जहाँ एल्डरली पर्सन पहले गाड़ी चलाता है, फिर देन ही कैन नॉट ड्राइव, फिर घर में रहता है, फिर बीमार होता है, वहाँ होम विजिट नहीं है, कोई डॉक्टर घर नहीं आता, फिर उसको अस्पताल लेते हैं, फिर एल्डरली केयर में जाते हैं, फिर हॉस्पिस में जाता है। बड़ा सबसे प्रेसिडेंट का भी वहाँ यही हाल है। ये हमारे कंट्री में नहीं होना चाहिए। वी शुड लुक देम, क्योंकि हमारे संस्कृति में एल्डरली गॉड्स होते हैं। वी शुड सी टू इट दैट दे आर ट्रीटेड लाइक ट्रू गॉड्स ऑल द टाइम। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्यार, मोहब्बत और उनकी बातों को समझना, उनके इश्यूज को समझना। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी अक्सर क्या रहता है, शिकायत क्या रहती है, जो आपको, और आप उनको किस तरह से सजेस्ट करते हो? हम ट्राई करते हैं कि उनको दवाई ना दें। जैसे अटेंडेंट आया, केयर गिवर आया, बोलेगा डॉक्टर साहब ये ओल्ड मैन दिन भर चिल्लाता रहता है, फिर बहू नाराज हो जाती है, उनके सारे बच्चे उनको तंग करते हैं, ये सो मेनी इश्यूज रहते हैं, हम इनको कुछ दवाई दीजिए। लेकिन दवाइयों से, मेडिसिन से वो और डाउन हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना इसका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ इस ओल्ड मैन का। इनको छोटे इश्यूज होते हैं, जैसे इसको कहीं पेन हो रहा होता है, जैसे इसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, स्टूल इम्पैक्ट फंस गया होता है, या इनका यूरिनरी इश्यूज होते हैं, या कोई किसी दूसरे एडल्ट का, केयर गिवर का बिहेवियर इनको ठीक नहीं लग रहा होता है। तो ये हमें पता लगाना है, ये ऐसे नहीं बोलना है कि इसको बस हो रहा है ऐसे। तो ये इन 3-4 इश्यूज को समझना है। तीसरा, हमें केयर गिवर से पूछना है कि कोई चीज इसको ट्रिगर तो नहीं कर रही है, आपका बिहेवियर या कोई और इश्यू, उसको हल करिए। चौथा, बोलना है कि दवाई क्यों दें, आपको क्या दिक्कत है, अगर ये अपने मुंह में बड़बड़ा रहा है, लेट यू एक्सेप्ट इट। चौथा, एक और मेथड है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन एंड नॉट कन्फ्रंटेशन। अगर ओल्ड मैन या वुमन बहस करने लगे जो आपको प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है, उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा इस बिहेवियर के लिए समटाइम्स मेडिसिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दवाइयां देखती हैं, तो सारी दवाइयां साथ ले आनी पड़ेगी, बिल्कुल चेक करना, कोई दवाई ऐसा बिहेवियर तो नहीं करती है। अच्छा, दवाइयों का बहुत पॉली फार्मेसी, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा, एक बिग वजह एल्डरली की इलनेसेस, ज्यादा इलनेसेस का कारण है ज्यादा दवाइयाँ। अच्छा, बिल्कुल। और क्योंकि क्या होता है सर, आजकल का अजीब है, हाइपरटेंशन कार्डियोलॉजिस्ट देखता है उसकी दवाइयाँ, डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखता है उसकी दवाइयाँ, ऑर्थोपेडिशन देखता है बैक एक और आर्थ उसकी, गैस्ट्रो देखता है। एक फिजिशियन कभी नहीं देखता। आजकल प्राइमरी केयर ही डिफिशिएंट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे कंट्री से ये वैनिश ही हो रहा है ऑलमोस्ट। यूजुअल थिंग इज एल्डरली में पॉलीफार्मेसी से ज़्यादा तकलीफें होती हैं, जैसे आमतौर फॉल्स और कंफ्यूजन स्टेट, तो ब्रेन पे फिर गिर जाते हैं, फिर फ्रैक्चर होता है, फिर तूफान उठता है वैसे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी ये इनका बिहेवियर तेज हो,
या बड़बड़ाते हों या रैश एजिटेशन हो, इसका कोई कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन हो, गीला हो, पेशाब का एरिया हो, कमर में दर्द हो, कुछ भी, भूख लगे या पेट में गड़बड़ हो या किसी का बिहेवियर पता नहीं। एल्डरली पीपल को दो चीज़ें बिल्कुल समझ आती हैं, प्यार और हेटरेड, ये नहीं वो भूलते हैं। अगर आप प्यार करें दे विल अप्रिशिएट इट, अगर आप उनको गुस्सा दिलाएं, गुस्से से देखें, वो भी याद रहेगा और रिएक्ट करेंगे गुस्से को। प्यार को बेशक ना रिएक्ट करें, गुस्से को हमेशा रिएक्ट करें विद एजिटेशन। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि डॉक्टर साहब के और आपके पास भी तो कश्मीर से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब रही या जो मिलिटेंसी ने देखा, टेररिज्म यहाँ पे है, उसका प्रभाव भी पड़ा है लोगों में। उसकी वजह ये भी एक क्या फैक्टर है, याददाश्त भूलने की, एंजाइटी बढ़ने की, उसको भी आपने कुछ उस पर सर्वे किया? नहीं, ये तो सेल्फ एविडेंट है कि इसने तो जो मिलिटेंसी एंड अदर जो इश्यूज हैं, इसने तो जिंदगी के हर आयाम पे असर डाला हुआ है। तो ये एल्डरली पीपल कैसे अनछुए रहेंगे इससे? क्योंकि जब यंगर पॉपुलेशन जो अच्छे भी होंगे, जिनका अंदर से इंटेंशन भी होगा कि वी टेक केयर ऑफ आवर एल्डरली, जब वो भी कंटिन्यूअसली स्ट्रेस रहेंगे, दे कैन नॉट गिव 100%, जिनका इंटेंशन भी अच्छा हो, जिनका संस्कार भी अच्छे हो बचपन से कि जो हम बड़े हो जाएंगे तो हमें अपने एल्डरलीज का ख्याल रखना है, वो भी जब स्ट्रेस रहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो होता ही है। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, बीवी कहीं और काम कर रही है, उसके बीवी बच्चे और कहीं हैं, तो फैमिलीज डिवाइड हो रखी है। पोस्टिंग वाइफ की एक जगह है, हस्बैंड की एक जगह है, इनके भी बड़े इश्यूज रहते हैं। इसमें भी नेग्लेक्टेड होता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पेशेंट्स को, मैंने जिस तरह कहा हजारों ने लाखों पेशेंट्स को आपने देखा है, क्या करना पड़ेगा सोसाइटी को? एक रोल ऐसा क्या निभाना पड़ेगा कि जो एल्डरली लोग हैं, उनका, बुजुर्ग लोग जो हैं, उनका केयर अच्छी तरह से, और किस तरह की, और सरकार क्या इसमें कोई पहल कर सकती है? बड़ा अच्छा किया, ये वेरियस लेवल्स का काम है, एक का काम नहीं है। लेवल घर से शुरू होना है, बच्चों को सिखाना है दैट एल्डरली, टू टेक केयर ऑफ एल्डरली बड़ा ज़रूरी है, और यही सबसे मीनिंगफुल काम है, सबसे ज़रूरी काम है, यही तो लाइफ का पहला मुद्दा है, जहाँ से आप आए हैं उसकी देखभाल करना। एंड फिर सोशल स्ट्रक्चर को भी समझाना है कि दिस टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड और अदरवाइज हेल्थ केयर सिस्टम मे नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ। जी जी। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने किया, हेल्थ केयर में जीरियाट्रिक ट्रेनिंग बड़ी होनी चाहिए फिजिशियंस, प्राइमरी केयर फिजिशियंस और जीरियाट्रिक फिजिशियंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हु विल बी नीडेड इन नेक्स्ट 10 years। ओवरऑल अगर हम सोसाइटी लेवल पे देखें, ये इतना बड़ा पाप है। स्पिरिचुअल लेवल पर देखें, जैसे सर ने कहा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, उनका ख्याल हम न रखें या उनके साथ दुर्व्यवहार करें, तो ये दुर्व्यवहार के बहुत सारी चीज, जैसे उनको सुनाई नहीं देता है, वो बार बार जैसे उनके साथ बात करेंगे, वो हाँ बार बार पूछते हैं, तो यंगर लॉट को जल्दी होती है, उसको अपने ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो बोलते हैं उसको चुप करके बैठो, भी रहने दो, दैट हैज टू बी हैंडल। या दिस कैन बी, जैसे हम चिल्लाते हैं वापस, बहुत बार चिल्लाते मीन्स, अब जब उसने सुना ही नहीं तो हम ऊंची आवाज में बोलते हैं। एक छोटा सा तरीका है, बुजुर्ग के फेस पे देखो, आंख से आंखें मिला के देखिए, और शाउटिंग के बजाय उनके साथ लो टोन वॉइस में बोलिए, वो बेहतर सुनेंगे। प्यार से बोलिए जी, बॉडी लैंग्वेज बेटर प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। ये इम्पोर्टेंट निकला इस प्रोग्राम में, प्यार से। देखिए, बुजुर्ग जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए वैल्यूबल है। बुजुर्गों के बगैर कोई भी सोसाइटी फल नहीं फूल नहीं सकती है, और बुजुर्गों का अपना एक रोल होता है। दुआ होती है उनकी, दुआ। सेहत आपकी प्रोग्राम में बस इतना ही। नए प्रोग्राम में किसी नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, आदाब।